दोस्तों, हमारी आज की इस चर्चा का विषय है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की और ये कार्यक्रम देखते ही देखते पूरे देश में लोकप्रिय हो गया और इस कार्यक्रम के तहत बहुत सारी चीजें की जा रही हैं जो हमसे और आपसे जुड़ी हुई हैं। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान जिनसे हम आपका तारुफ कराना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं 2016 बैच के आईएएस इंद्रजीत सिंह जी, जो कि नगर आयुक्त लखनऊ भी हैं। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और इसी के साथ जो हमारे साथ दूसरे पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनका नाम है अंजनी अमोघ जी। आप एक कवि हैं और हमारे इस कार्यक्रम में कविता पाठ करेंगे। तो हम इंद्रजीत सर, हम आपके पास ही आना चाहेंगे, जैसा कि हमारा आज का विषय है स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या उद्देश्य है सर इसका? नमस्कार। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। मैं म्युनिसिपल कमिश्नर लखनऊ के पद पे अभी कार्यरत हूँ और स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्टार्ट किया गया जी। और ये एक बहुत ही व्यापक मिशन था जिसमें यूनिवर्सल सैनिटेशन पे जोर दिया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों पे जो है काम किया गया है। और इस जो कार्यक्रम को बहुत ही भव्य सक्सेस मिला है, लेकिन अभी इसके जो बाकी लक्ष्य है उस पे काम चल रहा है। इसका स्वच्छ भारत मिशन जो SBM 1 पॉइंट था वो कंप्लीट हो गया है। अभी SBM 2 जो है उस पे काम चल रहा है फेज 2 पे। जी बिल्कुल। तो इसी कि आप लखनऊ से हैं, लखनऊ के नगर आयुक्त हैं, तो लखनऊ के नगर आयुक्त के तौर पर आप स्वच्छता को लेकर क्या कुछ कार्य कर रहे हैं? स्वच्छता को लेके अभी जो चल रहा है हमारा SBM फेज 2 चल रहा है। इसमें जो हमें गार्बेज फ्री सिटी या इसके साथ साथ हमें पूरा जो जितने भी ओपन डंप्स हैं उसको ख़त्म करना है और जो कूड़ा प्रबंधन है उसको जीरो वेस्ट की कॉन्सेप्ट पे ले आना है, जिसमें हमारा जो जितना भी कूड़ा लखनऊ जनरेट करता है, लखनऊ तकरीबन 2000 टन डेली कूड़ा करता है। ये इसी में वेरी करता है 1800 से 2000 टन। 200 ट्रक हमारे डेली जाते हैं, तो ये पूरा कूड़ा हम लोग अपने शिवरी प्लांट जो है हमारा वहाँ पहुँचा पाते हैं डेली के बाद। तो इस कूड़े का जो एंड निस्तारण है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो प्लांट एक बायो CNG प्लांट लग रहा है जिसका आगे विस्तार में मैं चर्चा भी करूँगा। और जो बाकी मिक्स कूड़ा आता है उसको अलग करके हम लोग RDF जनरेट कर रहे हैं और उसको ख़त्म कर रहे हैं। इसके अलावा जो लेगेसी वेस्ट है उसको ख़त्म करना है और कूड़े का जो पृथकीकरण है जिसे सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट कहते हैं उस पर हम लोगों ने काम शुरू किया है। हर वार्ड पे, हमारी 110 वार्ड है, हर वार्ड में हम लोगों जो है RRR सेंटर बना रहे हैं, जिसकी और विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके अलावा सोर्स सेग्रीगेशन पे हमारा जोर है और कूड़े के प्रबंधन हमारा अच्छे से हो सके इस पे वर्क है। इसके साथ साथ जो पानी का कंपोनेंट है, जो हमारा पानी है जो हम लोग यूज़ कर लेते हैं उसको कैसे साफ़ किया जाए उस पर भी वर्क चल रहा है, ये भी एक इसका पार्ट है। इसके साथ साथ हमारा एयर पोल्यूशन है, जिसमें लास्ट जो हमारा हुआ था सर्वेक्षण, उसमें हमें लखनऊ को पूरे इंडिया में मिलियन प्लस सिटी में नंबर 1 स्थान भी मिला था और उस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं ताकि जो हमारा एयर पोल्यूशन है उसको भी कम किया जा सके। तो इस तरह से हर घटक पे जो है नगर निगम काम कर रहा है, चाहे आप पानी ले लीजिए, हवा ले लीजिए और या कूड़ा प्रबंधन ले लीजिए। और इसके अलावा लास्ट जो कंपोनेंट है हमारे पार्कों में जो हॉर्टिकल्चर वेस्ट जनरेट होता है उसको किस तरह से हम मिक्स होने से रोक सके और उसका वहीं पे खाद या मल्च बन सके, इस पे मैं विस्तार से चर्चा आज करूँ। बिल्कुल सर, जैसे कि हमारा आज का विषय है स्वच्छ भारत मिशन, तो भारत सरकार भी इसमें लगी हुई है और उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें काफी कुछ काम कर रही है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्या कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन कार्यक्रमों के बारे में बताएं सर। कार्यक्रम लगातार हर महीने हर हफ्ते जो एक फोकस वे में आता है जी, और जो इसके पूरे फेज मैनर में हमें चला रहे हैं। अभी जो प्रेजेंट चल रहा है हमारा RRR का कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिसमें जो है कि कूड़े प्रबंधन में किस तरह से हम लोग इसको रिड्यूस कर सके, रीयूज कर सके, रिसाइकल कर सके जी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे कल्चर का पार्ट थी। आपने देखा होगा कि पहले कभी भी गांव में भी कहीं कूड़ा दिखता नहीं था, हमारे घूर या गोबर के गड्ढे अलग होते थे और जो बाकी कूड़ा होता था जैसे किचन से जो वेस्ट जनरेट होता था, हर घर में जो हमारे माताएं हैं वो उसका खाद बनाती थी और इस तरह से हम पूरे गांव को एक साफ और स्वच्छ रखते थे। उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए, क्योंकि ओवर द टाइम जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ है, आपने देखेंगे कि हमारी पैकिंग इतनी ज़्यादा आ रही है, कोई भी चीज़ आप खरीदने जाते हो पूरा इतनी सारी पैकिंग के साथ आता है। इवन टूथपेस्ट भी खरीदते हो तो आपको एक ट्यूब अलग मिलेगी, उसका डिब्बा अलग मिलेगा। लेकिन जब ये सारी पैकिंग, ऑनलाइन पैकिंग में भी आप कुछ मंगाते हो तो इतनी सारी पैकिंग आती है जिसकी ज़रूरत भी नहीं है।
हमें इस तरह से सोचना है कि ये इन्वायरमेंट में जब नगर निगम इसको लास्ट में डील करता है तो हमारी जो इसमें एनर्जी यूज़ होती है, जहाँ हम लोग इन्वायरमेंट को जो नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसको बदलने की थोड़ी ज़रूरत है। अगर हर नागरिक इस पर थोड़ा थोड़ा काम करेगा, इसको मिक्स नहीं करेगा गीले कूड़े से, इसको अलग इकट्ठा करके हमारे इन सेंटर में दे देगा, जहाँ हमारे जो ऑलरेडी कबाड़ी जो बिनते हैं उनके थ्रू ये रिसाइकल्स में चले जाएगा, तो हम कूड़े की जो जनरेशन आज 2000 टन कर रहे हैं, इसमें 100 टन भी कम कर लेंगे, तो नगर निगम के लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ी सेविंग होगी। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक नया विजन दिया गया है, लाइफ मिशन, जिसका अगर पूरा देखें लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसी के अंतर्गत हम RRR पे काम कर रहे हैं और ये 110 वार्ड में खोले जाएंगे। अभी हमने सिर्फ एक कला निधान पार्क है, वहाँ पे एक सेंटर स्टार्ट किया है जो अभी बन रहा है, अभी कंप्लीट होगा 5 जून तक, जिसमें ये सारे जो हमारे रिसाइकल या रीयूज वाले मटेरियल है वहाँ हम मांग रहे हैं। उसमें भी मैं विस्तार से बताना चाहूँगा, जिस तरह से हमारी पुरानी किताबें हैं उसको हम लोग कूड़े पे ना दें, रद्दी ना दें, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऐसी थ्रो कर देते हैं, वो अगर इन सेंटर्स में दे देंगे ये बच्चों के काम आ जाएगी, रिसाइकल हो जाएगी, पुराने कागज़ है वो उसमें आ जाएंगे। इसी तरह स्क्रैप है, स्क्रैप से हम लोग पूरा एक आकृतियाँ बना रहे हैं। आपने G20 रोड पे देखा होगा, कथक की मुद्राएं बनाई है हमने, जहाँ आप अगर इसके पार्क के सामने जाओगे, जनेश्वर मिस पार्क के सामने, हमने योगा की मुद्राएं पूरी वहाँ पे दी है, योग अभ्यास के जो आसन है, मुद्राएं मैंने गलत वर्ड यूज़ किया, सॉरी, आसन हमने बताए सूर्य नमस्कार के, तो ये सारा रिसाइकल किया गया है। तो अगर सारे शहर का स्क्रैप ले लिया जाए तो एक पार्क डेवलप हो रही है LDA के पीछे, जिसको वेस्ट टू वंडर पार्क नाम दिया गया, जिसमें यूपी के जितने भी टूरिज्म के स्थल है उनको हम लोग वहाँ डिपिक्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे वो स्क्रैप पूरा यूज़ हो जाएगा जो अभी इधर उधर पड़ा रहता है और गलत तरीके से इन्वायरमेंट को नुकसान भी करता है। इसी तरह से जैसे हमारे जो वेट वेस्ट है उसमें आम है, जितने भी आज आम है, अगर आम की गुठलियाँ अगर नगर निगम में आप जमा करेंगे, इन स्थलों पे जमा करेंगे, जो हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है इससे हमारी पौधशाला डेवलप करेगा। और जितनी भी हमारा चिकनकारी का काम हो रहा है, इसमें हमारे जितनी भी उसकी कतरन बच जाती है उससे बैग तैयार करना, उससे आर्टिफिशियल जो है ज्वेलरी तैयार करना। आपने देखा गोबर को हम लोग बहुत सारा नालों में बहा देते हैं, अगर ये गोबर इकट्ठा करके, हमारी 4 गौशालाएं हैं, काना गौशाला है, बहुत बड़ी गौशाला है जिसमें 10,000 के करीब गोवंश हमने, नगर निगम उसको पालता है, अच्छा उसमें हमारे इन्वेस्टमेंट जाता है, तो उसमें अगर दे देंगे, गोबर से बायो CNG प्लांट हमारा लग रहा है उसमें यूज़ हो जाएगा, गोबर गैस प्लांट है उसमें यूज़ हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं गोबर से, उसमें भी हम लोग यूज़ करेंगे। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं लगी हुई है, बहुत अच्छा रोज़गार का एक साधन है। तो इस तरह से जो अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। हर वार्ड में हमें स्वच्छता चौपाल लगानी है, जो हम जल्दी शुरू कर रहे हैं, माननीय मेयर महोदय जब ज्वाइन कर लेंगे उसकी तैयारी चल रही है। उनका विजन है एक, मेरी जो भी उनसे डिस्कशंस हुई है, तो हर वार्ड में हम स्वच्छता चौपाल, इसके साथ साथ स्वच्छता प्रोत्साहन समितियाँ, ताकि हम लोग वार्ड को स्वच्छ रख सकें। माननीय पार्षद जी जो अभी नए चुन के आए हैं उनको लीड ले रहे हैं इसमें, उनकी अध्यक्षता में हम लोग ये सारा सफाई का कार्य करेंगे, जिसमें नागरिकों का एक सहयोग रहेगा। नागरिकों का बहुत बड़ा रोल है और हमें बहुत अच्छा सहयोग भी मिल रहा है। और इसमें हम लोग जो है आगे बढ़ चढ़ के लखनऊ को एक साफ स्वच्छ शहर बनाएंगे, क्योंकि महात्मा गांधी जी जिनका आपने आज अभी पहला सुविचार लिया, उनका एक ट्रस्टी मॉडल है। इस शहर को हमें आने वाली जनरेशन को, क्योंकि हम लोग एक ट्रस्टी हैं, हमें उनको ये हैंड ओवर करके जाना है। हम इस शहर को एक साफ स्वच्छ जो शहर है उनको हैंड ओवर करें, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। नगर निगम की बहुत अहम जिम्मेवारी है, नगर निगम इसमें जी जान से लगा है और हमारे सारे कर्मचारी रात दिन इसमें काम कर रहे हैं, और मेरी ये ड्यूटी रहेगी कि हम लोग इसको शहर को स्वच्छ बनाएं। बिल्कुल सर। हम बातचीत कर रहे थे तो आपने बताया था कई बार जो नागरिक होते हैं वो कूड़े को एक साथ में रख देते हैं, गीला कचरा हो, सूखा कचरा हो, ये हो, तो इस पे आप ये बताइए कैसे जो चीजें हैं, मतलब अलग अलग कचरे कैसे रखें, उसका जो बाल्टी का कलर होता है, वो सारी चीजें आप हमारे दर्शकों को बताएं। इसमें बहुत सिंपल है। देखिए, जो सेग्रीगेटेड वेस्ट है, जब पृथक्करण है कूड़े का, ये फिर हमारे लिए गोल्ड बन जाता है। अगर ये मिक्स हो जाता है तो ये हमारे लिए खर्चा बन जाता है। आज जो है हमारा कूड़े को ले जाने का ही जो है 8 से 9 करोड़ हर महीने का खर्चा है, शिवरी प्लांट तक सिर्फ ले जाने का ही। मैं आपको ये साझा करना चाहता हूँ ऐसे फिगर, क्योंकि 200 ट्रक जाते हैं तो उसमें डीजल लगता है, मैन पावर लगती है, फिर वहाँ डंप होता है, फिर उसके बाद उसका प्रोसेसिंग का खर्चा है। लेकिन अगर ये अलग अलग हो जाए, हमारे 10 MRF सेंटर तैयार हैं, जहाँ पे ये कूड़े को 10 में से जो सूखा कूड़ा है,
आपका और हम डिवाइड कर देंगे और उसके हर चीजें की आगे लिंकेज बनी हुई है। जैसे आप पुराने कपड़े अगर देते हो तो माननीय प्रधानमंत्री जी अब जब विदेश यात्रा पे हैं वहां देखेंगे कि उन्होंने एक जैकेट का प्रयोग किया है जो रिसाइकल मटेरियल से बनी है। तो ये एक जो लाइफ स्टाइल जो मिशन है उसका पार्ट है। और अगर ये सेग्रीगेटेड कूड़ा, जो कूड़ा कुदरत ने बनाया है वो आपका जो है वेट वेस्ट है, जो हमने बनाया ड्राई वेस्ट है, सिर्फ 2 कैटेगरी हो जाए बस उसी में हम लोग इसको कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भी पृथक्करण घर में अगर नहीं संभव है क्योंकि हम लोग सब बिजी हैं अलग चीज़ों में, 2 कैटेगरी में ऑफिस में हो जाए। इवन जैसे आपका दूरदर्शन केंद्र है, अगर हमें सेग्रीगेटेड वेस्ट देगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा। इसी का दूसरा पार्ट है बड़े इंस्टीट्यूशंस है, दूरदर्शन है, NBRI आपके बगल में है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपने कैंपस में ही अपना जो है कूड़े का प्रबंधन कर लें तो इससे भी रिडक्शन होती है। क्योंकि अगर शहर का कूड़ा बांटे 10% हॉर्टिकल्चर वेस्ट होता है, 30% आपका जो कूड़ा होता है वो इंस्टीट्यूशन से होता है, जो बड़े बड़े गेटेड कम्युनिटीज है, RW है, इनका आ जाता है। 30% हमारे घरों का कूड़ा होता है और जो 30% हमारा कमर्शियल होता है। इसमें से अगर ये जो हमारे इंस्टीट्यूशंस अपने कूड़े को पृथक्करण करते हुए अंदर अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर ही इसका करें, जैसे पुलिस लाइन ने किया है। इस समय हमारे पुलिस लाइन के 4 कैंपस है, पिछले 4 महीनों से नगर निगम को 0 वेस्ट दे रहे हैं। वो अपना जितना गीला कूड़ा होता है उससे खाद बना लेते हैं। अब घरों में भी आप देखिए किचन गार्डन बन सकते हैं। जैसे आपके पास जगह नहीं है, छत है, गमले हर कोई लगाता है, तो उससे 2 फायदे होंगे। उसमें आपको करना है जो किचन का जितना कूड़ा निकला है उसको एक गमले में डाल दीजिए, एक कंटेनर में डाल दीजिए, उसमें गुड़ डाल दीजिए, लस्सी डाल दीजिए और पूरा गोबर या गोमूत्र डाल दीजिए। तो उसका वो बैक्टीरिया का काम करेगा, आपको 15-20 दिन में बढ़िया खाद मिल जाएगी। उसी खाद को आप छोटे छोटे गमलों में उसमें मिर्ची उगाइए, धनिया उगाइए, तो ये एक आपको प्योर सब्जी जो छोटे मिल जाती है। सब्जी के लिए बहुत बड़ा एरिया नहीं चाहिए होता है। जैसे हमारे आमतौर सोच में रहती है कि मेरे पास एक बहुत बड़ी क्यारी होगी तब मैं जाके खेती करूँगा। आप अगर बहुत छोटे एरिया में छोटे गमलों में भी आप देखिए पालक आप लाते हो, इवन आज के मौसम में भी घर के अंदर अगर थोड़ा सा आप कृषि जानते हो आज भी पालक प्रोड्यूस कर सकते हो। क्योंकि मैं अपने घर में करता हूं तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बड़े कन्विक्शन से कह रहा हूं। तो अब अगर आप छोटे छोटे गार्डन बनाएंगे, छतों पे बनाएंगे, इसका एक और बेनिफिट होगा। अगर सिंगापुर ने ये एक्सपेरिमेंट किया है, उन्होंने ग्रीन कवर जितने भी कंक्रीट है उसके ऊपर बढ़ा दिया। तो जब एक साथ बारिश होती है तो ये उस बारिश को होल्ड कर लेते हैं जी। तो जो अभी हमारा हर जगह कंक्रीट है वो पानी एक साथ नालों में नालियों में आ जाता है तो जल भराव हो जाता है। तो ये होल्डिंग अगर स्टार्ट हो जाए घर घर लेवल पे रेन हार्वेस्टिंग के साथ तो जल भराव में भी हेल्प करेगा, कूड़ा प्रबंधन में भी हेल्प करेगा और ये हमारे जो पर्यावरण को भी बचाएगा। बिल्कुल। अभी क्या हो रहा है कि जो कूड़े को हम इकट्ठा करते हैं, लिफाफे में बांधते हैं, जा तो हम दे देते हैं जो कूड़ा लेने आता है, जा हम इधर उधर फेंक देते हैं, जा नालों में फेंक देते हैं। तो ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि तभी हम लोग इस चीज को ठीक कर पाएंगे, क्योंकि सबके सहयोग से ही हम शहर को साफ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपने अतीक जी पूछा। तो मैं चाहूंगा इस मंच के माध्यम से सारे लखनऊ वासियों से इसमें नगर निगम का सहयोग करिए। हम पूरी अपनी ताकत लगा देंगे लखनऊ को सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट में नंबर 1 लाने में। सर हम आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे। स्वच्छता को लेकर आजकल रैंकिंग चल रही है, इंडेक्स बनाए जा रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारा लखनऊ, हमारा शहर किस पायदान पर आता है? देखिए, जब इससे पहले जो हमारे मेयर मैडम थे माननीय संयुक्ता भाटिया जी, उन्होंने जब ज्वाइन किया था तो ये 200 प्लस पे था। तो उन्होंने अथक प्रयासों से इसको बहुत मेहनत की और आज 12वें नंबर पे लाए। और लास्ट ईयर हमारी रैंकिंग 17 पे आई क्योंकि हमारा जो वेट प्रोसेसिंग में इशू थे उसके कारण आई। तो अब हमारा टारगेट है इसको 17 से फिर नीचे लेके आए। लेकिन इसमें जो है नागरिकों का हमारा सबसे पहला दायित्व है, फिर नागरिकों का है। सबका सहयोग से ही हम लोग इस रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत ही रैशनल तरीके से ये रैंकिंग होती है। आने वाले दिनों में स्वच्छता सर्वेक्षण फिर आ रहा है अगली रैंकिंग के लिए, हम लोग उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे घटक है, उसमें सिटी ब्यूटिफिकेशन भी है, जिसमें आपने देखा होगा कि हमने जब G20 GIS हुआ था बहुत सारी वॉल्स हेरिटेज जोन में पेंट की थी एक ही रंग से, काफी खूबसूरत लग रही है। हाँ, तो वो एक उसका कंपोनेंट है। तो उसमें अगर हम पेंट करते हैं, एक थीम बेस्ड पेंट करते हैं, तो उसको गंदा ना हम लोग करें। हमने देखा था कि हॉर्टिकल्चर पे बहुत काम किया था ग्रीनिंग करने के लिए, अभी फिर कर रहे हैं, खेलो इंडिया आ रहा है और उसको मेंटेन भी करेंगे हम लोग। तो ये सारा जो काम है ये सारा स्वच्छता रैंकिंग में हेल्प करता है। हमने उस समय जितने डिवाइडर थे धोए थे, जो हम उसमें थूक देते हैं तो लाल रंग आ जाता है, उस पर पीकू अभियान भी चलाया था हमने। तो वो सारी चीजें जब सब लोग सहयोग करते हैं उसमें बहुत अच्छा सहयोग मिला था और आज भी मिल रहा है। जिस भी वार्ड में जाते हैं नागरिक चाहते हैं कि हमारा शहर स्वच्छ हो।
खाली प्लॉटों का हमारा एक चैलेंज है, वहाँ पे कूड़ा डल जाता है, उसको भी हम साफ करेंगे और उसमें फाइन भी लगाएंगे जो बार बार डाल रहे हैं, क्योंकि उसमें जो प्लाट जिनका है उनका सबसे बड़ा एक वो है दायित्व है कि उसको कवर करके रखें। दूसरा दायित्व है कि नागरिक ना डालें। तीसरा ये है कि अगर डाल रहे हैं तो हम करें साफ, और हम ऐसी व्यवस्था दें कि लोग वहां डालें ही ना। बिल्कुल, ये नगर निगम की भी एक ड्यूटी है जिसको हम निभा रहे हैं और निभाएंगे। और हमारा एरिया अब बढ़ गया है, अब ये 88 गांव जो और जुड़ गए, इस बार हमारा विस्तार हुआ है, तो हमारे जो रिसोर्सेज उस हिसाब से हम बढ़ा रहे हैं। तो ये चैलेंजेस हैं, कुछ एरिया को हमने बहुत अच्छा कर लिया, कुछ एरिया हमारे अभी पीछे है। कल भी हमने एक मॉक सर्वे कराया था, मेरे पास पूरी रिपोर्ट है और जोन वाइज अब डेटा है मेरे पास, तो हम उस पर वर्क करते हुए अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। बिल्कुल सर, हम अगला सवाल आपसे लेंगे सर, लेकिन हम चलना चाहेंगे अंजनी सर आपके पास आएंगे। जैसे कि अभी हमने बातचीत की, आप कवि हैं, कविताएं लिखते रहते हैं, आप हमारे दर्शकों को कौन सी कविता सुनाएंगे? प्रणाम सर, विस्तार से चर्चा कर रहे थे। कविता की एक विधा होती है अतीक जी, दोहा जी, जो जनमानस पर सीधे उनके दिमाग पर बैठ जाती है, उसको लंबे समय तक याद करते हैं। बिल्कुल, सर ने गद्य में बात बताई, मैं सर ही की बात को पद्य में बताता हूँ और लोग उसका उपयोग भी करेंगे और लंबे समय याद भी रखेंगे। कि घर के अंदर शौच हो, घर के अंदर शौच हो, मत जाए मैदान। घर के अंदर शौच हो, मत जाए मैदान। शुद्ध हवा दूषित करे और कई नुकसान। शुद्ध हवा दूषित करे और कई नुकसान। घर आंगन जब स्वच्छ हो, घर आंगन जब स्वच्छ हो, बने स्वच्छ परिवेश। घर आंगन जब स्वच्छ हो, बने स्वच्छ परिवेश। नियमित दूरदर्शन से मिलता ये संदेश। नियमित दूरदर्शन से मिलता ये संदेश। सर ने जो कहा कि गीला और सूखा कचरा अलग अलग किया जाए, तो इसको आप दोहे में देखें कि गीला सूखा अलग से डालें कूड़ेदान। गीला सूखा अलग से डालें कूड़ेदान। कूड़ा बाहर मत दिखे, तब है घर की शान। कूड़ा बाहर न दिखे, तब है घर की शान। सभी जगह हो स्वच्छता, सभी जगह हो स्वच्छता, तभी बढ़े सम्मान। सभी जगह हो स्वच्छता, तभी बढ़े सम्मान। कर्म फर्ज पूरा हो, कर्म फर्ज पूरा करें, भारत बने महान। कर्म फर्ज पूरा करें, भारत बने महान। और सब लोग, हम सब मिलकर के सर की बातों से सहमत होते हुए सब लोग क्या बने कि आप सभी सेवक बने। आप सभी सेवक बने, करें तेज अभियान। आप सभी सेवक बने, करें तेज अभियान। बच्चे बूढ़े संग में शामिल रहें जवान। बच्चे बूढ़े संग में शामिल रहें जवान। और क्या होगी, साफ सफाई को ही, साफ सफाई ही बने जीवन का आधार। साफ सफाई ही बने जीवन का आधार। नियमित इस पर ध्यान दें, होगा तभी सुधार। नियमित इस पर ध्यान दें, तभी होगा सुधार। अगला देखिए, दो दोहा भी सर बता रहे थे कैसे कैसे इसका उपयोग किया जाए, तो हम अच्छा उपयोग कर लें तो क्या हो सकता है कि कूड़ा कचरा का सभी करें ठीक उपयोग। कूड़ा कचरा का सभी करें ठीक उपयोग। डिब्बे में कूड़ा रहे, आप बने निरोग। डिब्बे में कूड़ा रहे, आप बने निरोग। और क्या क्या बनता है सर ने बताया, और क्या क्या बनता है सुनिए कि कचरे के उपयोग से बनती बिजली खाद। कचरे के उपयोग से बनती बिजली खाद। कचरे के उपयोग से बनती बिजली खाद। ईंधन बोतल भी बने, इसको रखिए याद। ईंधन बोतल भी बने, इसको रखिए याद। क्या बात, बहुत खूब। आपने कितनी बढ़िया कविता सुनाई, जैसा हमारा विषय है उसी विषय से रिलेटेड आपने ये कविता सुनाई। बहुत बहुत बढ़िया से लगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इंद्रजीत सर, हम आपके पास ही आएंगे। अभी आपने एक जिक्र किया था कि जब दीवारों पे लोग थूक देते हैं तो आपने एक पीको अभियान चलाया था। तो सर कई बार देखा जाता है कि लोग गाड़ी से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तुरंत कूड़ा फेंक दिया उन्होंने, गाड़ी शीशा खोला फेंक दिया। कहीं पर भी कुछ लोग हैं उन्होंने जाकर के लघु शंका मिटा दी, कहीं भी गाड़ी लगा करके, मतलब ऐसे। तो इनको अवेयर करने के लिए क्या कुछ आइडिया है आपके पास? देखो, जैसे अभी अंजनी जी ने बहुत अच्छा अपनी कविता में जो बात कही है, जो मैं इतनी लंबी बात कर रहा था, उन्होंने 2 लाइनों में उसको ब्रीफ कर दिया, तो आई अप्रिशिएट। तो इसमें ये मुझे ये कहना है कि इसी बात को मैं आगे करूं, जो आपने पहला प्रश्न मुझसे पूछा था कि स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट हुआ। 2 अक्टूबर 2014 को जब ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको स्टार्ट किया, इस कार्यक्रम को, इसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट था जिसको हम लोग अगर इकोनॉमिक्स की टर्म में यूज करें, जिसको नज बोलते हैं।
जी। नज में होता है कि हमें व्यवहार पे भी अपने पे देखना है। तो वो जो व्यवहार परिवर्तन के लिए जो आपने अभी मुझसे प्रश्न पूछे हैं, वो सारा व्यवहार परिवर्तन का पार्ट है और इसमें बहुत बड़ा चेंज आया है और यूपी ने, लखनऊ ने इसमें बहुत आगे बढ़ के काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें जब शुरू से ही 2000 मतलब जब से सरकार है, हर गांव में इसका मैसेज दिया है। इसमें जो हमारे नागरिक हैं, जो उनकी ड्यूटीज़ है कि हम जो नगर निगम है या जो भी हमारी नगर पालिकाएँ हैं, उनका सहयोग करने के लिए उसमें आगे आएँ। और इसमें जो हमारा अवेयरनेस का कैंपेन है, क्योंकि मैं जब भी बात करता हूँ, इवन जो बहुत पढ़े लिखे फोरम्स भी होते हैं, तो वहाँ पे भी जब मैं इस चीज़ के चर्चा छेड़ता हूँ तो कई बार ये लगता है कि ये चीज़ें हमारी चेतना में नहीं है। कूड़ा इस तरह से चेतना में रहता है कि ये कूड़ा हमने जनरेट कर दिया, अब ये नगर निगम का काम है। तो जैसे आप देखिए, अगर आप कूड़ा दोनों बांट लेते हो, सूखा अलग कर देते हो, गीला अलग कर लेते हो, तो सूखा कूड़ा चाहे 1 महीना घर पे पड़ा रहे, गत्ते हैं, अखबार है, स्क्रैप है, वो एक कोने में रख दीजिए, कोई कुछ नहीं होने वाला। तो जब हम उसको मिक्स कर देते हैं तब बदबू आती है, तो फिर नगर निगम पे भी प्रेशर आता है कि रोज उसको उठाएं। रोज उठाना मतलब रोज मेरी फ्यूल जाना, एनर्जी जाना, कॉस्ट बढ़ना, रोज उठाना है हमारा फर्ज है। लेकिन कई सिटीज ने ये एक्सपेरिमेंट भी किए हैं कि वो जो सूखा कूड़ा है हफ्ते में 1 बार लेके जाती है, तो उनकी कॉस्ट सेविंग हुई है, उसमें इन्वायरमेंट को उसने हेल्प किया है। तो ये जो व्यवहार परिवर्तन का काम है, इसमें हमारा जो आज आपका प्रोग्राम है और जो हम रेडियो के माध्यम से, ऑल इंडिया के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से हम लोगों को सचेत करते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसके थ्रू करते हैं। हमारे माननीय मंत्री जी हैं, वो लगातार इसमें वार्ड दर वार्ड घूम के काम कर रहे हैं। हमारे जो पुराने मेयर मैडम थे और अभी जो मेयर मैम ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने अभी ज्वाइन करने से पहले ही इस पे जो है पूरा डिटेल्ड ब्रीफिंग मुझसे ली है, प्रेजेंटेशन ली है। और हमारे सारे पार्षद इसमें हेल्प करेंगे, लोगों से हम कनेक्ट होंगे, इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे इसमें। लेकिन एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि मैं बहुत सारे स्कूल्स में गया हूँ लखनऊ के, मैं इसी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जी। बच्चों में जो अवेयरनेस है वो अनपैरेलल्ड है। मेरा जैसे एक स्कूल में प्रोग्राम था, CMS में था, स्टडी हॉल में था और अलग अलग स्कूल में था। बच्चों ने 1 घंटा मुझसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, जो अभी 1st, 2nd, 3rd के बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो जो उनकी अवेयरनेस लेवल है, तो बहुत पॉजिटिव होप है हमें कि हम बहुत जल्दी इसको, वो जनरेशन इसको टेक ओवर करेगी और बहुत अच्छे से इसका निस्तारण करेगी। यानी जो सरकारें पहल कर रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे रिजल्ट दे रहा है। दे रहा है बिल्कुल बच्चों में, और वो बच्चे अपने पेरेंट्स को कंपेल कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात, आप इस तरह से करिए, बहुत बेहतरीन, कूड़े में बच्चे रोकते अपने पेरेंट्स। हाँ बिल्कुल। तो दर्शकों, हमारी बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की ओर, आजादी के यादगार पन्नों में। सचिन नाथ बख्शी का जन्म बनारस में हुआ था। 1921 में हुए राष्ट्रीय आंदोलन ने उन पर बड़ा असर डाला। हालांकि असहयोग आंदोलन से अलग वह अपनी क्रांतिकारी विचारधारा के ज्यादा करीब थे। उनके इरादों की भनक पुलिस को लगी तो दिन रात निगरानी का काम शुरू हो गया। दिल्ली में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में सचिन नाथ की मुलाकात क्रांतिवीर जोगेन चंद चटर्जी से हुई। विचारों की एकता से घनिष्ठता बढ़ी तो बख्शी जी पूरी तरह से क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। कुछ दिन बनारस में रहने के बाद वे झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का परिचय क्रांतिकारियों से कराया। सचिन नाथ बख्शी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की सभी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर शामिल रहे। काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद वे फरार हो गए और जनवरी 1927 में भागलपुर से गिरफ्तार कर लखनऊ लाए गए। इस मामले में उन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला। क्रांतिकारी मस्तिष्क और योग्य संगठक होने के कारण सचिन नाथ बख्शी जेल में भी चुप न रह सके और राजनीतिक बंदियों के हित में शासन से लगातार संघर्ष करते रहे। ऐतिहासिक अनशन भी किया। 1937 में वे जेल से रिहा हुए। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के लिए दृढ़ता से काम किया और लंबे अरसे तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय मंत्री रहे। आजादी के बाद वह कांग्रेस से अलग हो गए और वाराणसी से जनसंघ पार्टी के टिकट पर
विधानसभा के सदस्य चुने गए। 23 नवंबर 1984 को सुल्तानपुर में सचिन नाथ बख्शी का देहांत हुआ। तो दोस्तों, एक बार पुनः आपके अपने कार्यक्रम नमस्ते यूपी में फिर से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारी इस जानकारी को आप इस चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारी आज की चर्चा का विषय है स्वच्छ भारत मिशन, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह जी, और इनके साथ जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं उनका नाम है अंजनी अमोघ जी। वो एक कवि हैं और कविताओं से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, हम आपके पास ही आएंगे, बातचीत जो हमारी जारी थी। इन दिनों स्मार्ट सिटी की काफ़ी चर्चा हो रही है, बहुत बड़े पैमाने पर चर्चा हो रही है, बहुत कुछ इसमें बताए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी योजना है क्या, और इसमें क्या क्या पैमाने हैं? स्मार्ट सिटी योजना जो है एक एरिया बेस्ड डेवलपमेंट है। इसमें हम लोग एक पहला ये चीज़ क्लियर हो जाए कि ये पैन लखनऊ नहीं है। एक पर्टिकुलर एरिया पे हम लोग फोकस करके उसमें इंटरवेंशंस करके बहुत सारे स्मार्ट कंपोनेंट्स और जो चीज़ों को उसकी सर्विसेज लेवल को उठाते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो हमने अभी जो इस स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हर मतलब चौराहा तो नहीं लिया, लेकिन 123 चौराहे लिए हैं, जिसमें हमने अपना कैमराज लगाए हैं जी, और ITMS जो हमारा इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है उसको किया है स्टार्ट। स्मार्ट रोड्स ली है, और इसके सारों के जो एक ICCC सेंटर, इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया, जो कोविड में बहुत बड़ी हेल्प हुई थी हमारे पूरे शहर को मैनेज करने के लिए, क्योंकि जब इतने स्केल पे हम काम करते हैं, शहर बहुत बड़ा होता है, तो उसमें कमांड सेंटर का बहुत हेल्प रहता है जी। इसके अलावा बहुत सारी जगह पे हम लोगों ने जो है स्मार्ट रोड्स के साथ साथ सीवर में काम किया है, सीवर को दिया है। कूड़े प्रबंधन में हमने स्मार्ट कंपोनेंट्स लगाए हैं, जिससे हम लोग एक स्क्रीन पे बैठ के पूरा मॉनिटर करते हैं कि कहाँ कहाँ से कूड़े का है। जब बाढ़ आती है तो हमारे पंपिंग स्टेशंस कितने चल रहे हैं, 47 पंपिंग स्टेशंस हैं, उनकी लाइव मॉनिटरिंग हमारी कंट्रोल रूम में होती है। हमारा एक कंप्लेंट्स का एक रिड्रेसल सिस्टम है जो इसका एक पार्ट है जी। और इसके साथ साथ हमने जो कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं नगर निगम में, वो भी एक स्मार्ट सिटी का ही एक कंपोनेंट है। और स्पोर्ट्स का अगर देखें तो एक स्पोर्ट्स स्टेडियम्स जो हमारा KD सिंह बापू स्टेडियम है, उसमें मॉडर्न फैसिलिटीज़ देने के लिए हमने उसमें एक प्रोजेक्ट लिया है। इसके साथ साथ जो अमीरुद्दौला लाइब्रेरी है उसको डिजिटाइज किया है, जो हमारा एक बहुत बड़ी धरोहर है, वो भी एक उसका कंपोनेंट है। तो इस तरह के हम लोगों ने 300-400 प्रोजेक्ट जो है इसमें लिए हैं। 300 से 400 उसकी रेंज है, अलग अलग कॉस्टिंग के हैं। ये एक योजना भारत सरकार की है। 23 जून 2000 जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है जून का 24 तक ये रहेगी, और अभी 1 साल का एक्सटेंशन हुआ है। इसमें हमारे जो है 80% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, अलग अलग एरियाज़ में है। और इसके साथ साथ हमने हर घटक को, हर सिटीजन्स को लिया है, जिसमें बच्चे भी हैं जिनके लिए एक प्रोजेक्ट है, हमारे सिटीजन्स जो हमारे ओल्ड एज सिटीजन्स हैं उनके लिए एक प्रोजेक्ट है जी, और महिलाओं के लिए सेफ्टी का प्रोजेक्ट है, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए। तो हमारी जो नागरिक है उनके हर कैटेगरी के लिए हमने एक प्रोजेक्ट लिए हैं। ओवरऑल सिटी के लिए प्रोजेक्ट लिए हैं, और इसको जब हम पैन लखनऊ लेके जाएंगे आने वाले दिनों में, तो ये कंपोनेंट फिर हमें आगे सिटी को बेटर मैनेज करने के लिए, बेटर रिजल्ट्स देने के लिए, और बेटर सर्विसेज लेवल बढ़ाने के लिए जो बेंचमार्क है उसमें हेल्प करें। बिल्कुल सर। अंजनी सर, हम आपके पास फिर से आएंगे। आपने अभी स्वच्छता पर इतनी बड़ी कविता सुनाई, इतनी बढ़िया चीजें बातचीत की, तो हम चाहेंगे इस बार आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ सुनाना चाहेंगे? जी सर, अभी हम लोग इतिहास के पन्ने में गए और हम देख रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है जी, और बलिदानियों का छाया चित्र लगा हुआ है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। इसमें एक छाया चित्र क्रांति के अग्रदूत चंद्रशेखर आजाद का है जी। मैं उनके चरणों में कुछ अपने शब्द पुष्प अर्पित करना चाहता हूं, और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, फिर 2-3 छंद रखता हूं कि शहीदों की वंदना में अक्षत चंदन गुलाल लेकर आए हैं। शहीदों की वंदना में अक्षत चंदन गुलाल लेकर आए हैं। सुनकर उनकी शौर्य गाथा अपने उन्नत भाल लेकर आए हैं। सुनकर उनकी शौर्य गाथा अपने उन्नत भाल लेकर आए हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सब मना रहे मिलकर। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सब मिला रहे मिलकर। बलिदानियों की अग्र पूजा में हम शब्द सुमन के थाल लेकर आए हैं। बलिदानियों की अग्र पूजा में हम शब्द सुमन के थाल लेकर आए हैं।
चंद्रशेखर आजाद को हजारों लोग लगाए गए कि उनका एक छाया चित्र बन जाए ताकि उनको पकड़ा जा सके, लेकिन उनको पकड़ा नहीं जा सका। मैं अपने एक छंद में उनका एक छाया चित्र बनाने का प्रयास करता हूं और उनके चरणों तक मैं अपना ये छंद समर्पित करता हूं इस मंच के माध्यम से। एक छाया चित्र अतिक भाई देखिएगा आप कि अंग अंग स्वाभिमान राग राग भराग, अंग अंग स्वाभिमान राग राग भराग, गुलामी की जंजीर की कड़ी तोड़ता रहा, शरीर पर वस्त्र नहीं फूल माला हार नहीं। चंद्रशेखर आजाद का चित्र देखिएगा और मेरा छंद देखिएगा कि शरीर पर वस्त्र नहीं फूल माला हार नहीं, घर नहीं द्वार नहीं कीर्ति छोड़ता रहा, मूछ पर जोश भरा मूछ पर जोश भरा, जनेऊ में रोष भरा, क्रांतिवीर साथियों को साथ जोड़ता रहा, क्रांतिवीर साथियों को साथ जोड़ता रहा, एक एक ललकार से दे रहा था जवाब, दुश्मनों की गोलियों की राह मोड़ता रहा, दुश्मनों की गोलियों की राह मोड़ता रहा। और साहब क्या करे, एक चित्र और लगा है काकोरी कांड का, 1 मिनट की बात करता हूं। काकोरी कांड में शामिल थे, उनको ये हुआ कुछ धन दे दे अपने माता पिता को, उन्होंने कहा धन देश की आजादी में लगेगा। अगर माता पिता इतने दुखी हैं तो उनका काम है समाज उनको दे, अगर मुझको देना पड़ेगा तो मैं नहीं दे सकता हूं। एक छंद पढ़ता हूं क्या क्या उन्होंने त्याग किया कि निज स्वार्थ त्याग दिए रुके नहीं झुके नहीं, निज स्वार्थ त्याग दिए रुके नहीं झुके नहीं, कभी नहीं रोक पाई तेज आंधियां, निज स्वार्थ त्याग दिए रुके नहीं झुके नहीं, कभी नहीं रोक पाई उन्हें तेज आंधियां, चल पड़े थे जिधर फिर कभी मुड़े नहीं, चल पड़े थे जिधर फिर कभी मुड़े नहीं, चाहे जितनी झेलनी पड़ी दुश्वारियां, रात दिन एक कर सारे बंध काट कर, रात दिन एक कर सारे बंध काट कर, मातृभूमि पर लगा दी जान की बाजियां, जय जय राष्ट्रगान जय वंदे मातरम, जय जय राष्ट्रगान जय वंदे मातरम, जय जय हिंद की न बंद हुई बोलियां, जय जय हिंद की न बंद हुई बोलियां। इसी श्रृंखला का अगला छंद देखें, और कैसे जिए, ये हमारे महानायक जिए कैसे, हमारे क्रांतिदूत जिए कैसे। रखता हूं छंद, सुनिए कि आन बान शान पर जिए अभिमान पर, आन बान शान पर जिए अभिमान कर, बोलकर राष्ट्रगीत चलाते थे गोलियां, आन बान शान पर जिए अभिमान पर, बोलकर राष्ट्रगीत चलाते थे गोलियां, तीर न तलवार से न कट पाए वार से, तीर न तलवार से न कट पाए वार से, जंगलों में घूम कर खाई कच्ची रोटियां, जंगलों में घूम कर खाई कच्ची रोटियां, घास पर सोते रहे, घास पर सोते रहे, मातु हेतु रोते रहे, घास पर सोते रहे, मातु हेतु रोते रहे, छोड़ रेशमी वस्त्र पहन ली धोतियां, छोड़ रेशमी वस्त्र पहन ली धोतियां, घूम 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 क्रांतिदीप शेखर जलाए खूब, घूम घूम क्रांतिदीप शेखर जलाए खूब, कभी हाथ को न नाप पाई हथकड़ियां, कभी हाथ को न नाप पाए हथकड़ियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है अंजनी जी, आपने इतनी बेहतरीन ओजस्वी कविता हमारे दर्शकों को सुनाई, बहुत बहुत आभार आपका। इंद्रजीत सर, एक चीज, मौसम बदल रहा है, आने वाला जो वक्त आ रहा है, जो मौसम आ रहा है वो बारिश का मौसम आ रहा है, बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या भी होती है, इनसे निपटने के लिए क्या कुछ तैयारी है आपके पास? लखनऊ नगर निगम जो है, इस हमारे पास जो बड़े नाले हैं 83 है, जो शहर का पानी बाहर निकालते हैं, उस पर हमारा जो सफाई का काम चल रहा है। और इस बार हमारी कोशिश है कि पूरा जितना भी सिल्ट है टाइम से हम लोग निकाल दें और उसको उठा भी दें, पूरा हम लोग करेंगे। एक टाइम बाउंड से मॉनिटरिंग सिस्टम से डिजिटल एविडेंस से हम कर रहे हैं, तो हम लोग इसको जो है बारिश से पहले ख़त्म कर ले जाएंगे। इसके साथ हमारे इंजीनियरिंग के नाले हैं जो 490 प्लस हैं, हर जोन में है, और उस पर भी काम हमारे पूरे टेंडर हो चुके हैं, सब पे काम लग गया है। और फिर जो स्वास्थ्य विभाग की छोटी नालियां हैं जो 1 मीटर से नीचे होती है, उस पर हमने अलग से लेबर लगा के मोहल्लों में हमारे जो पार्षद है उनके अंडर दे दिए, वो उनसे पूरा सफाई कराएंगे और पूरी सिल्ट उठाने का बंदोबस्त किया गया है। इसके साथ साथ जो हमारे मशीन से काम होने हैं, रिपेयर वर्क होने हैं, वो भी सारे अभी चल रहे हैं। और जो डिफरेंट हम कर रहे हैं, इनकी मॉनिटरिंग का सिस्टम डिजिटल एविडेंस के साथ, और जो सोशल ऑडिट होगा वो हमने पहली बार इंट्रोड्यूस किया है। हर वार्ड में जो वहाँ के नागरिक है इसको वेरीफाई करेंगे कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है, ताकि हम लोग जो है जितना भी हमारा ये नालों में सिल्ट है या कूड़ा है उसको निकाल दें, ताकि ये निकल जाए। और इसके साथ साथ जो किला मोहम्मदी ड्रेन है, हैदर कैनाल है, इन पे हमारा फोकस अलग रहेगा।
अतिक्रमण पे भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके कारण भी वाटर लॉगिंग होती है, ताकि हम लोग जो है साथ में एक बेहतर रिस्पांस दे सके। जितने पंप थे हमारे 47 सारे रिपेयर अंडर रिपेयर थे, वो सब कर लिए कंप्लीट। ग्रीजिंग हो चुकी है, सारे जितने भी जनरेटर बैकअप चाहिए वो कर लिया, डीजल की कोई कमी नहीं है, वो सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली। मैन पावर सफिशिएंटली प्लेस है, जो गोमती में डालते हैं पानी शहर का निकाल के, तो उस पर भी कंप्लीट हमने वर्क किया है। सर, आप इतना कुछ काम कर रहे हैं, हर सेक्टर में लगभग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर जो दर्शक, जो पब्लिक देख रही है आपको, कोई सुझाव या शिकायत आपसे करना चाहे तो क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं? हमारे पास एक नंबर है पूरे यूपी का है 1533 जी। उससे जो लखनऊ नगर निगम की शिकायत होगी डायरेक्ट हमारे पास आती है। माननीय मंत्री जी नगर विकास इसको हर हफ्ते मॉनिटर रिव्यू करते हैं। अच्छा। तो 1533 पे आपकी जो कंप्लेंट है वो अलग अलग लेवल पे मॉनिटर होती है। इसके अलावा लखनऊ नगर निगम की 311 ऐप है, अगर आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके फोटो के साथ में भेजते हो, इससे भी हमारा दोनों से कंप्लेंट रिडक्शन मैकेनिज्म है। और ये एक अलावा जो हमारे CUG नंबर है और जब बाकी अधिकारियों के CUG नंबर है वो सारे हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उस पर भी कंप्लेंट दर्ज कराई जा सकती है। लेकिन ये 2 नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इस पे जो भी कंप्लेंट आती है उसकी मॉनिटरिंग बहुत सीरियसली की जाती है। बिल्कुल सर, एक सवाल, बहुत वाजिब सवाल है जो हम आपसे पूछना चाहेंगे। कई बार सड़कों पे आवारा पशु घूमते हुए मिल जाते हैं या कहीं कॉलोनियों में हर जगह पर गंदगी करते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं आपके पास? देखिए, नगर निगम लखनऊ एक ऐसा नगर निगम है जिनके पास पूरे यूपी में सबसे ज़्यादा गोवंश हमारी गौशालाओं में है। तो एक वृहद गौशाला है कान्हा गौशाला, जिसमें 10,000 की कैपेसिटी है। लक्ष्मण गौशाला है, इस तरह से 4 गौशाला है। और कहीं भी कंप्लेंट आती है हम उसको ले आके निस्तारण करते हैं जी। और हमारा कैटल कैचिंग स्टाफ और इक्विपमेंट और जो गाड़ियां हैं वो अलग से डिज़ाइन की गई है। तो इसमें जो हम लोग बहुत तत्परता से काम कर रहे हैं, लेकिन जहां भी अगर हमें कहीं छोड़ने पड़ते हैं उसका कारण क्या है, लोकल लोग डिमांड करते हैं कि भाई इनको नहीं ना लेके जाइए, तो वहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट का इश्यू आए थे, तो अब हम उसको कर देते हैं। बिल्कुल सर, एक सवाल आपसे और लेना चाहेंगे। गोमती नदी जो कि हमारी जीवन दायिनी है, इसके स्वच्छता को लेकर क्या कुछ किए जा रहे हैं? गोमती नदी जो है 9 डिस्ट्रिक्ट से आती है, तकरीबन 900 किलोमीटर से ऊपर का डिस्टेंस रहता है। जो लखनऊ में जब एंटर करती है तो हमारी जिम्मेवारी बहुत है उसमें। तो हमारे जो नाले हैं उसमें बायोरेमिडिएशन का काम हो रहा है जी। और जो सॉलिड वेस्ट ना जाए तो नालों में हमने जाली लगा रखी है। अभी एक नया जाल भी हम लेके आ रहे हैं ताकि कोई भी ऐसा सॉलिड वेस्ट ना जाए। जो जल कुंभी डेवलप होती है उसमें डेडिकेटेड रूप से हम बैरियर गिरा के उसको निकाल देते हैं यहीं पे जी। और अभी आने वाले दिनों में हम उस जल कुंभी से खाद पे भी काम करेंगे। और जो इसके अलावा जो STP थे हमारे, उसमें एक STP हैदर कनाल पे 120 MLD का जुलाई या उसके बाद कार्य होगा जो जल निगम बना रहा है जी। तो उससे भी जो इसकी सफाई में वृद्धि होगी। STP में 3 और जो है हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है और जो अभी 6 से 10 के बीच में STP जो है वर्क कर रहे हैं। 6 से 10 का नंबर मैंने इसलिए लिया क्योंकि जो बाकी भरवारा है उसकी कैपेसिटी इन्हांसमेंट हो रही है जी। और उसके साथ साथ छोटे छोटे STP और भी बन रहे हैं। तो नालों पे अलग अलग STP की कार्य योजना जो नेशनल मिशन क्लीन गंगा है उसमें भी हमने लिया है, अमृत योजना में लिया है जिसमें नगर निगम का भी अपना ULB शेयर है जी। तो विस्तृत कार्य योजना बना के इसको क्लीन पे का वर्क चल रहा है। और मीन टाइम जो अभी हम कर सकते हैं जितने भी तालाब है उसको साफ कर रहे हैं इसके साथ साथ, क्योंकि ये इंटरलिंक चीजें हैं, इसके इकोसिस्टम पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, एक वक्त की बहुत कमी है, हम एक सवाल आपसे ले रहे हैं। एक नगर आयुक्त के तौर पर आप लखनऊ को विकास के पथ पर कहाँ ले जाना चाहते हो, क्या विजन है आपका? देखिए, जो मेरा अगर विजन की बात करें तो हमारा सबसे पहला विजन है कि जो कूड़ा जनरेट होता है जी। उसको जीरो वेस्ट की तरफ ले जाए। मतलब डेली अगर 2000 टन कूड़ा जनरेट हुआ है तो वो किसी भी डंप साइट पे ना पड़ा रहे, मैं उसको जीरो वेस्ट पे ले जाऊँ। दूसरा, आपने जो कहा गोमती के नाले, उसकी जो क्लीननेस है उसको पूरा करते हुए ताकि हम स्वच्छ पानी दे सकें। एयर पोल्यूशन के लिए जो हमारा PM 2.5 है जी। जो डस्ट से प्रोड्यूस होता है जिसको हम बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए हमने पानी छिड़काव और जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स है उसको रोका है। उस पर हमारा अलग से पूरा विजन तैयार है जिसमें डिटेल चर्चा हम कभी आपसे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सारे कूड़ा प्रबंधन, जल प्रबंधन और ये जो है, इसके अलावा नगर निगम की जो सर्विसेज है उसका बेंच लेवल मार्क बढ़ाना, नगर निगम में कंप्यूटराइजेशन बढ़ाना, नगर निगम की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको ठीक करना, जिसमें लास्ट ईयर हमें 100 करोड़ की एक्स्ट्रा टैक्स से भी और या बाकी चीज़ों से भी इनकम हुई थी। तो इस तरह का एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन तैयार करके हम लोग काम कर रहे हैं और लखनऊ को
हम लोग जो है पहले फर्स्ट 5 में लाएंगे, फिर नंबर 1 लेके। इंद्रजीत सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंजनी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आपने इतनी बढ़िया कविताएं हमारे दर्शकों के सामने प्रेषित की। तो दर्शकों, जिस तरीके से हमारा जो आज का कार्यक्रम था स्वच्छता पर, स्वच्छता से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां हमारे सर ने दी, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ ऐसे ही विषयों के साथ। तब तक आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश, और आपको छोड़े जाते हैं